क्या लगता है आपको, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? हमारे महासागरों में, हमारे समुद्रों में? कुछ हद तक सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ हद तक आपको ये मालूम नहीं कि धरती का वो कोना जहां सूर्य की रोशनी सही तरीके से पहुंचती ही नहीं, वहां आज भी इतना ज़्यादा पानी बर्फ़ के रूप में स्टोर है कि अगर वो पिघल गया तो पूरी धरती की ज़मीन को डुबा देगा। पूरी धरती के 90% से भी ज़्यादा ज़मीन पर समंदर बना सकता है। और वो पानी है बर्फ़ के फॉर्म में धरती के ध्रुवों पर, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, धरती के पोल्स पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका और ऐसी ही जगहों पर जहां बहुत बड़े बड़े पानी के पहाड़, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ के पहाड़ जो हैं, अगर ये पिघल गए तो जलजला आ जाएगा, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। इंसान का सारा अस्तित्व पूरी तरीके से इस समंदर में, ग्लेशियर से निकलने वाले पानी के समंदर में डूब सकता है। और क्या ऐसा आने वाले फ्यूचर में हो सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ऊपर वाले ने इस पृथ्वी पर हर चीज को इस प्रकार से बनाया है कि हर चीज इस पृथ्वी पर संतुलित रहे, लेकिन हम इंसान ही हैं जो टेक्नोलॉजी और विकास के रूप में इस संतुलन को बिगाड़ते आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम इंसान विकास की नींव पर खड़े होकर अपनी ही पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और असल में हम विकास की तरफ नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं। नए नए गैजेट्स, नई नई तकनीक, हजारों फीचर से लैस गाड़ियां बनाने के लिए लगातार फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से हमारे वातावरण पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में हम इंसानों को जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, जबकि इससे तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों पर बड़े बड़े क्रैशर मशीन्स लगाए जा रहे हैं, और लगातार जमीन से रेत और गिट्टी का खनन हो रहा है, खुदाई हो रही है। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जिसे बाद में फिर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये नॉन रियूजेबल एनर्जी सोर्सेस है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ज़मीन से कच्चा तेल निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज हम इंसानों के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है ग्लोबल वार्मिंग। यस, इट्स रियल। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और लगातार पेड़ काटने की वजह से वातावरण को जो नुकसान हो रहा है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। आपने गौर किया होगा कि गर्मी के वक्त लगातार तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां पहले तापमान 35 से 40 डिग्री पर आकर रुक जाता था, आज वही तापमान 50 डिग्री पार कर चुका है, और हर साल इसमें इजाफा होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर्स, यानी कि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ लगातार पिघलते जा रहे हैं, जो हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आज हमारी पृथ्वी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर खड़ी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर पिघलने से क्या हो सकता है। आपको बता दें कि ग्लेशियर पिघलने से ये पूरी की पूरी पृथ्वी एक बार में ही समाप्त हो सकती है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि अगर पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल गए तो इस पृथ्वी और हम इंसानों के क्या हालात हो सकते हैं, वो अब आपको पता चलेगा। ग्लेशियर ऐसी जगह पर बनते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और ऐसी जगह पर बर्फ कम पिघलती है। साल दर साल भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी ग्लेशियर की वजह से हमारी पृथ्वी का वातावरण संतुलित रहता है। इसके साथ साथ हम इंसानों को साफ पानी इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से मिलता है। अंटार्कटिका और अलास्का में सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से वहां पर बर्फ पिघल रही है, ये सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी जर्नल के अनुसार ग्रीनलैंड में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हुआ करते थे, लेकिन सन 2003 से लेकर 2013 तक ग्रीनलैंड का एक बहुत बड़ा भाग पिघलकर अटलांटिक महासागर में मिल चुका है। अब ये समझ लीजिए कि इन 10 वर्षों में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा भाग 4 गुना तेजी से पिघलकर समुद्र में मिल चुका है, और इस वजह से अंटार्कटिक महासागर के पानी का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी तरह
2016 में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने एक स्टडी में ये पाया कि अंटार्कटिका के पश्चिमी क्षेत्र के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों हर साल गर्मी तेजी से बढ़ते जा रही है? क्यों जंगलों में आग लगती जा रही है? क्यों आज इंसानों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा? क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आपको बता दें कि ग्लेशियर्स हम इंसानों के लिए और इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये शुद्ध पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा अगर लगातार इस तरह से ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो लगातार समुद्र की पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इस वजह से हर साल कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहा है और पृथ्वी का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है और ये वो तापमान होगा जो इंसान शायद सहन नहीं कर पाएंगे। भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हर साल 5 मीटर की दर से पिघलती जा रही है। हिमालय के कुछ बड़े ग्लेशियर्स हैं जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन और कंचनजंगा। ये वो ग्लेशियर्स हैं जो लगातार हर साल बड़ी तेजी से पिघलते जा रहे हैं और ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ ग्लेशियर्स ही नहीं पिघल रहे, बल्कि ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से लगातार जंगलों में आग भी लगती जा रही है और इन जंगलों से उठने वाले हानिकारक धुएं इन ग्लेशियर्स पर अपनी एक परत जमाते चले जा रहे हैं और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तब ये पिघलकर झरने के रूप में मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं ये इस पानी को पीकर जिंदा रहते हैं, जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं और ना ही जीव जंतुओं के लिए। इसी तरह हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र पर तापमान 2 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है और वहाँ के ग्लेशियर्स लगातार पिघलते जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तेजी से तापमान बढ़ता रहा तो सबसे पहला खतरा यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का होगा। कुछ ऐसे ही दशा आइसलैंड की भी। आइसलैंड में भी बड़ी तेजी से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और वहाँ के आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है, क्योंकि इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से वहाँ के पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है अभी ये ग्लेशियर्स कुछ प्रतिशत तक ही पिघले और उन्होंने पूरी पृथ्वी के जलवायु को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में सभी ग्लेशियर्स पिघल गए तो क्या होगा। आपको बता दें कि अगर इस दुनिया में सभी ग्लेशियर्स पिघल गए तो समुद्र के पानी का लेवल 55 मीटर तक ऊपर चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए पृथ्वी से इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आज तक ऐसी कोई भी तकनीक नहीं बनी जो पानी के तेज बहाव को रोक सके और अगर 55 मीटर ऊपर तक समुद्र की लहरें उठने लगी तो इस पृथ्वी से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते। असल में हमारी पृथ्वी की सुरक्षा हम इंसानों के हाथों में है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। इसीलिए अगर अपने आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें आज से ही अपने पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा। जितना हो सके गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैक्ट्रियाँ जितनी कम से कम लगाई जा सके उतना अच्छा और पेड़ पौधों को काटने के लिए सख्त नियम और कानून बनाने चाहिए और इसी तरह से हम अपनी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या से निजात दिला सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।